सत्य नाडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल यूं ही तैयार नहीं होते। साइकोलॉजी ये कहती है कि आने वाले समय में वो लोग आगे बढ़ पाएंगे जो अपने आप को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में तैयार कर पाएंगे, जो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में तैयार होंगे। और दुनिया के तमाम बड़े साइकोलॉजिस्ट इसको तैयार करने का एक 4 स्तरीय फॉर्मूला बताते हैं। जिस बच्चे में इन चारों चीजों का बैलेंस है, वो बच्चा ग्लोबल सिटीजन और ग्लोबल लीडर के रूप में तैयार हो सकता है। सबसे पहली चीज आईक्यू, इंटेलिजेंस कोटेंट। बहुत बार स्कूलों में टीचर्स बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है। साइंस भी ये कहती है कि धीरे धीरे बच्चों का आईक्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है। आपका आईक्यू आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलवाएगा। आपका आईक्यू आपकी लर्निंग स्किल बढ़ाएगा। आपका आईक्यू आपकी मेमोरी बढ़ाएगा। यानी एक अच्छे आईक्यू का होना अच्छी बात है। वक्त के साथ स्कूलों की मेहनत से, कोचिंग्स की मेहनत से, टीचर्स की मेहनत से और पेरेंट्स की मेहनत से और बच्चे के जेनेटिक्स की वजह से आईक्यू बढ़ भी रहा है। दूसरी चीज ईक्यू, इमोशनल कोटेंट। इमोशनल कोटेंट आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। और दुर्भाग्य से आज के दिन बहुत अच्छे आईक्यू के बच्चों का ईक्यू उतना अच्छा नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार हम संस्थाएं चलाने वाले लोग और आप अभिभावक हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। बच्चे का सिर्फ आईक्यू बढ़ाने के चक्कर में हम उसकी हर तरह की जिद पूरी करने लग जाते हैं। हम उसके हर तरह के भावनात्मक डिसीजन में उसके साथ हो लेते हैं और धीरे धीरे उसका ईक्यू इम्बैलेंस होने लग जाता है और वो एक अच्छे कैरेक्टर वाला और अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी नहीं बन पाता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बच्चे का ईक्यू सुधारें। एक सामने बैठे हुए भूखे आदमी को देख करके, भूख से बिलखते तड़पते बच्चे को देख करके हमारा निवाला हमारे गले से नीचे उतर रहा है, इसका मतलब हमारा ईक्यू अच्छा नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक कतई तैयार नहीं हो सकते। इसलिए हमारे बच्चों को यह सिखाएं कि एक अच्छे आईक्यू के साथ साथ इंटेलिजेंसी के साथ साथ इन चीजों का भी व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी चीज है एसक्यू, सोशल कोटेंट। और दुर्भाग्य से जब पेरेंट्स कहीं कोई अच्छी जगह जाते हैं, बच्चे को घर में बंद करके चले जाते हैं ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। आज का बच्चा न अपने परदादा के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है, न अपने परनाना के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है। उसे नहीं पता कि मेरे चाचा और ताऊ के बच्चे क्या कर रहे हैं। उसे नहीं पता कि मेरे परिवार की स्थिति क्या है। उसे नहीं पता कि मेरे पापा के मित्र कौन कौन हैं, वो किस फील्ड में है, किस रूप में। और यही वजह है कि आज का बच्चा गांव की भाषा में कहे तो एकलखोर बनता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम ये रहता है, एक अच्छे आईक्यू के बिहार पर आपका बेटा अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, अच्छा कंपटीशन क्रैक कर सकता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो एक टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ता है। और वो एकलखोर स्वभाव का बच्चा एक टीम के रूप में कतई काम नहीं कर पाता है और वो अपने कैरियर की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। कंपटीशन क्रैक करना अलग बात है, लेकिन टीम के रूप में एक लीडर के रूप में आगे बढ़ना अलग बात है। इसलिए आप अपने बच्चे का एसक्यू, सोशल कोटेंट भी तैयार करें। वो लोगों से जुड़ना सीखे, लोगों को साथ लेकर के चलना सीखे, वो लोगों को लीड करना सीखे। और ऐसा कहते हैं कि बहुत बार जितनी भी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, जो मालिक हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा नहीं होता है। वहां काम करने वाले लोगों को भी कई बार ये लगता है
कि मेरी कंपनी के मालिक का आईक्यू तो मेरे से कम है, फिर मैं एम्प्लॉय और ये मालिक क्यों? ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका सिर्फ आईक्यू तेज है, आपका ईक्यू और एसक्यू तेज नहीं है। आपके मालिक का आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू तीनों बैलेंस्ड है, इसलिए वो मालिक है और आप एम्प्लॉय हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी भी दुनिया को लीड करे, कंपनीज को लीड करे, सोसाइटी को लीड करे, तो उसमें इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। और चौथी चीज जो आज के वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हाल ही में साइकोलॉजिस्ट ने इस चौथी चीज को इसमें शामिल किया है, वो है एडवर्सिटी कोटेंट। जब हालात आपके अनुरूप नहीं हो, जब हालात आपके प्रतिकूल हो, उस समय स्थितियों को आप कैसे मैनेज करते हैं, उस समय आपका रिएक्शन क्या रहता है, उस समय माहौल को आप अपने पक्ष में कैसे करते हैं, ये एडवर्सिटी कोटेंट से तय होता है। बहुत बार एक छोटी सी डांट फटकार से, एक एग्जाम में नंबर कम आने से, एक गेम लूज कर देने से बच्चा मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गलत स्टेप उठाने की ओर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे स्कूलों ने, हमारे कोचिंगों ने, हमारे कॉलेजेस ने और हमारे अभिभावकों ने बच्चे का एडवर्सिटी कोटेंट ठीक नहीं किया। उसे ये नहीं सिखाया गया कि अगर एक एग्जाम में नंबर कमाए हैं, अगर एक मैच हारे हो, तो लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, हमारा काम है चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बार छोटी छोटी प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों को बच्चा झेल नहीं पाता है और हताशा में अलग दिशा में बढ़ जाता है। इसलिए मैं यहां मौजूद तमाम अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा, आने वाला वक्त किताबों को रटने वाले बच्चों का नहीं है। आने वाला वक्त सिर्फ एक कंपटीशन को फाइट करने का नहीं है। आने वाला वक्त उन बच्चों का होगा जो अपने आप को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करेंगे। और इन कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करने के लिए इन चारों पैरामीटर्स की जरूरत है। आपका आईक्यू अच्छा हो, अच्छी बात है। आपका ईक्यू अच्छा हो, और भी अच्छी बात है। आपका एसक्यू भी अच्छा हो, सोने पे सुहागा है। और आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू के साथ आपका एक्यू, एडवर्सिटी कंटेंट भी अच्छा हो, तो आप दुनिया को लीड करने वाली पर्सनालिटी के रूप में तैयार हो जाएंगे।